साथियों जोहार। आज मैं एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसका नाम है पोषण पखवाड़ा, और जो कि हमारा 8 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल 2025 तक मनाया जाना है। आप जानते हैं कि पोषण पखवाड़ा पूर्ण त्योहार की तरह मनाया जाता है, जहाँ पर हम इसके माध्यम से अपने समाज में पोषण संबंधित विषयों को लेकर के लोगों को जागरूक कर पाते हैं और एक नई दिशा मिल पाती है। आपको ये भी पता होगा कि इस वर्ष का जो पोषण पखवाड़ा है उसके मुख्य रूप से 4 थीम है, जिसको आप स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे होंगे। जो सबसे पहला जो थीम है वो है फोकस ऑन फर्स्ट 1000 डेज। विगत कई वीडियो में मैंने बात किया इस टॉपिक के ऊपर में कि जीवन का जो पहला 1000 दिन होता है वो किसी भी बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसके माध्यम से बच्चे का जो लाइफ है, आगे का भविष्य जो है वो बेहतर हो पाता है। ये 1000 दिन जो है वो सबसे पहला उसका प्रेगनेंसी का 9 मंथ है, एंड देन उसके बाद का जो जन्म के जो 2 साल का जो समय है वो दोनों ही काफी महत्वपूर्ण है हमारा 1000 दिवस। अगर इस जन्म के साथ साथ जन्म के जो अगले 2 वर्ष तक भी अगर बच्चे का हम ख्याल रख पाते हैं, उसे संतुलित पोषण दे पाते हैं, उसे अगर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे पाते हैं, उसका साफ सफाई पे ध्यान रखते हैं, उसका स्नेह और देखभाल करते हैं, तो क्या होता है कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास बेहतर तरीके से हो पाता है, और उसका जीवन और उसका जो विकास है वो अच्छी तरीके से हो पाता है। दूसरा जो इस पर का थीम है वो सबसे इम्पोर्टेंट, वो है लाभार्थी मॉड्यूल को लोकप्रिय बनाना, अर्थात एक पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आज पूरा देश एकजुट हुआ है, जिसके माध्यम से हजारों लाखों बच्चों का, गर्भवती माताओं का, धात्री माताओं का एक सिस्टम में बना हुआ है, जिस सिस्टम के माध्यम से उन्हें हम बेनिफिट दे पाते हैं। और इस बार का जो सिस्टम है, कई लोग ऐसे भी हैं फिर भी जो बेनिफिशियरी जो उनका होना चाहिए था, जिनको लाभ मिलना चाहिए था, शायद कहीं ना कहीं कुछ कमी की वजह से वो हमारे सिस्टम में नहीं ऐड हो पाए हैं, तो उनके लिए प्रोविजन किया गया है कि आप एज ए प्रेग्नेंट मदर, आप एज ए लैक्टेटिंग मदर, आप एज ए पेरेंट ऑफ चिल्ड्रेन, आप अपने बच्चे को लॉगिन करके उसको नया ऐड कर सकते हैं अपने सिस्टम में, एप्लीकेशन में। और इस प्रकार क्या होगा कि हम उसके माध्यम से जिस सेवा के लिए आप चाहते हैं कि आपको वो सेवा मिलना चाहिए, आप उसके प्रति जागरूक होकर के सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। जो उसके लिए भी ऑलरेडी मेरे स्क्रीन पे आप दिख पा रहे होगा, सिस्टम को डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, बहुत सिस्टमेटिक लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो तीसरा जो मॉड्यूल है, तीसरा जो सिस्टम है, वो ये बताता है कि मैनेजमेंट ऑफ मेल न्यूट्रिशन थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएमएम मॉड्यूल, अर्थात जो हमारा कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट मेल न्यूट्रिशन जो है, ये हमारा कम्युनिटी, आप जानते हैं कि हमारा जो समुदाय है, समुदाय के पास इतनी शक्ति होती है कि वो चाहे तो पूरे समाज को बेहतर कर सकती है। और हमारे झारखंड राज्य में विशेष रूप से एक समर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से विशेष रूप से जो बच्चे कुपोषित हैं उनके प्रति एक संवेदना दिखाते हुए उनको संपूर्ण रूप से उनका कुपोषण प्रबंधन किया जाता है। और विशेष रूप से ये भी फोकस किया जाता है कि सभी बच्चे को एपेटाइट टेस्ट अर्थात भूख का परीक्षण मिल सके, और ये इस बार का फोकस भी है कि उनको हमको बढ़ावा देना है, उनका रेफरल सही तरीके से हो सके, उनको प्रॉपर जो हमारा मल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर है वहाँ पे उसको मिल सके, ट्रीटमेंट मिल सके। ये एक इम्पोर्टेंट फोकस रखा गया है। और यदि कोई बच्चा कुपोषित की श्रेणी में है तो कैसे हम 11 चरणों में उनको मैनेज कर करके उनको हम बेटर कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य को, उनके पोषण को बेहतर कर सकते हैं। और जो चौथा पॉइंट है वो एक अलग नया एक शैली आया है, वो ये है, वो मोटापा जो बच्चे में भी फैल रहा है उसके संबंध में जो चौथा टॉपिक है सबसे क्रूशियल है, क्योंकि आज तक हम बात कर रहे थे बच्चों के कुपोषण के संबंध में, तो वो हमारा ये था कि बच्चे दुबले हैं, पतले हैं, नाटे हैं इत्यादि, कम वजन के हैं। परंतु अब क्या है, एक दूसरा तरह का सिस्टम आ रहा है, अगर बच्चा मोटा भी हो रहा है वो भी एक इश्यू है। उसका खास करके जो सबसे दुष्परिणाम वो जो ये बना हुआ है मुख्य रूप से वो है फार्मूला मिल्क के माध्यम से, क्योंकि आप देखेंगे एक पैकेट जिसमें 400 ग्राम का एक डब्बा रहता है, जिसमें 40 ग्राम्स एक पैकेट में जो उसमें चीनी का मात्रा रहता है, सॉरी 40 ग्राम पर 100 ग्राम, अर्थात 400 ग्राम का पैकेट अगर है तो समझिए 160 ग्राम का शुगर कंटेंट उसमें है, चीनी का कंटेंट। आप सोच सकते हैं अगर एक छोटे से बच्चे जिसको शुगर कंटेंट मैक्सिमम 5 ग्राम तक देना था 100 ग्राम में या पर डे का, वहां पर हम उसको दे पा रहे हैं एक महीने में अगर बात करेंगे तो कम से कम 16 चौक 64, अर्थात मोर देन 6 kg के आसपास। सो समझ सकते हैं कि कितना ये गंभीर है, और यही वजह है जिसके माध्यम से बच्चे में जो है शुरुआती तौर पे मोटापा आ रहा है, और जो अन्य गैर संचारी अर्थात नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो है वो फैल रही हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें और हमारा जो स्वस्थ आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि करें, जिसके माध्यम से हम इसको बेहतर कर सकें, शैली को ठीक कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ पाया होगा, और आप पोषण को बेहतर तरीके से करने के लिए स्वस्थ आहार और नियमित शारीरिक गतिविधियां सुनिश्चित करेंगे, जिसके माध्यम से जो हमारा मोटापे को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दिया जा सकता है।
तो थैंक यू सो मच आप सभी का, आप सभी ने इतना बहुमूल्य समय दिया है। और यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं आपको और अपडेट करता रहूंगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का पुनः बहुत बहुत जोहार।